नमस्कार, मैं हूं अजय। जाम के लिए दांव पर है जान। जी हां, क्या शराब की दुकानें जो खोली गई हैं उससे कहीं कोरोना का विस्फोट तो नहीं हो जाएगा? यूं ही विशेषज्ञ बताना शुरू कर चुके हैं कि जून जुलाई में हालात खराब हो सकते हैं, विस्फोटक स्थिति बन सकती है। एम्स के निदेशक ने यह बात कही है। ऐसे में शराब की दुकानों पर जो आलम दिखाई दे रहा है, जो भीड़ दिखाई दे रही है और जिस तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बाद यह सवाल बन गया है कि क्या शराब जरूरी या जिंदगी? करेंगे इस पर बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं, ये तस्वीरें डरा रही हैं, क्योंकि शराब के लिए उमर पड़े इन लोगों को ना कोरोना की चिंता है और ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या महाराष्ट्र, क्या कर्नाटक, देश भर से आई तस्वीरों ने साबित कर दिया कि कोरोना के डर पर भारी है शराब की लत। दरअसल कई राज्यों ने अपील की थी कि लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि शराब की बिक्री से ही राज्य सरकारों को मोटी कमाई होती है, जो लॉकडाउन की वजह से ठप हो चुकी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2019 में शराब की बिक्री से महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़, यूपी ने 26,000 करोड़, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, कर्नाटक ने 20,948 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़, राजस्थान ने 7,800 करोड़, पंजाब ने 5,600 करोड़, दिल्ली ने 5,500 करोड़ का राजस्व हासिल किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान राज्यों को औसतन 679 करोड़ का रोज नुकसान हो रहा था। सरकारी मशीनरी चलाने के लिए राजस्व भी जरूरी है, लिहाजा मधुशालाएं खोल दी गई। अब सवाल यह है कि राजस्व या जिंदगी, क्या ज्यादा जरूरी? इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, इससे कोरोना फैलने का खतरा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 12 मई को होगी। शराबियों को सहारा बना करके जिस प्रकार से शराब की दुकानों को खुलवाया गया और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो पाया, इसकी सब बातों को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय को मेल के द्वारा एक पत्र अवगत किया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और आज इसी मामले को लेकर के राज्य सरकार से दाखिल की गई मेरी ओर से जनहित याचिका पर जरूरी जानकारियां मांगी हैं। वहीं काशी विद्वत परिषद ने सवाल पूछा है कि जब मंदिरालय खुल सकते हैं तो दिवालय क्यों नहीं? मंदिरों में भी तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा पाठ हो सकता है। देखिए, अब मंदिरालय भी खुले हैं, ठीक है, वो भी जनमानस की मांग पर हुआ है और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख के अगर खोला गया है तो हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन देवालय भी खोले, ये हमारा जरूर आग्रह है सरकार से। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जाम के लिए जान दांव पर लगाना सही है? शराब जरूरी है या मजबूरी? और क्या शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जानी चाहिए? सर्वेश दुबे के साथ रवि पांडे की रिपोर्ट। अब जरा इस बात को समझिए कि सरकार ने अगर आदेश दिया, छूट दी कि शराब की दुकानें खुल सकती हैं, तो कई नियम भी दिए कि इन नियमों का पालन होगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सैनिटाइजेशन का पालन होगा, कहीं भीड़ नहीं लगाई जाएगी, कोरोना को किसी भी सूरत में फैलने का मौका नहीं मिलेगा इन दुकानों पर। लेकिन ऐसा हो पा रहा है क्या? मनीष शुक्ला बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील चौधरी साहब एडवोकेट हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोषानंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कन्हैयालाल मौर्य महामंत्री हैं शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के लखनऊ में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। कई सवाल जो आपने देखे उठाए गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं मौर्य जी, कन्हैयालाल मौर्य जी, आपसे पूछना चाहता हूं, आप महामंत्री हैं लखनऊ में शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के, क्यों ना बंद कर दी जाए शराब की दुकानों को एक बार फिर से? जो आलम इन दुकानों पर दिखाई दे रहा है, कैसे हम कोरोना को फैलने का मौका दे सकते हैं शराब के जरिए? देखिए 40, 42, 45 दिन बाद दुकानें खुली हैं
तो जाहिर बात है कि 40 दुकान खुली है, और लेकिन ये उत्तर प्रदेश के राजस्व का भी मामला है। हाँ, राजस्व से जुड़ा हुआ है मामला, क्योंकि ये 100 करोड़ का प्रतिदिन का राजस्व का नुकसान हो रहा था, 100 करोड़ का साहब। तो इसको पूरा करने के लिए सरकार ने जो है अनुशासन के साथ में सोशल डिस्टेंस के साथ ठेके खोलने का आदेश किया। लेकिन अनुशासन का पालन हो रहा है क्या? सवाल ये है मौर्य जी, आप कह रहे हैं कि 40 दिनों के बाद मिला तो लोग टूट पड़े। आप किसी भी सूरत में, मौर्य साहब सुनिए जरा समझिए कि दो में से एक को चुनना है, जिंदगी या शराब। बताइए, जिंदगी या शराब, जाम या जान। यहां लड़ाई और किसी बात की नहीं है। देखिए, शराब की दुकानें खुली हैं। एक देखिए, राजस्व का सबसे बड़ा कारण है कि राजस्व सरकार को भी चाहिए, और उत्तर प्रदेश में 27,000 दुकानें हैं, और जिसमें 5 लाख साहब, मैं सरकार की बात सरकार से कर लूंगा। बीजेपी के मेरे पास मेहमान जुड़े हुए हैं यहां पर, लेकिन आपसे मैं एक छोटी सी बात समझना चाहता हूं कि दुकानों पर अनुशासन लागू हो पा रहा है क्या भीड़ नहीं जुट पा रही है? बिल्कुल, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है हर दुकान पर? हम लोग, हाँ बिल्कुल सर हुआ है। हम लोगों ने जो है सोशल डिस्टेंस का पालन किया है। हमारे अधिकारी भी जो है पूरा दुकान, हमारे अधिकारी ने भ्रमण किया है, उन्होंने खुद देखा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन हुआ है। हर आदमी जो है दूरी बना के रहा है, दूरी बना के शराब की खरीदी है। हम लोग ने 2-2 4-4 आदमी लगाए हैं कि किसी तरह का किसी का सोशल डिस्टेंस ना हो और कोरोना फैल ना पाए। किसी शराब वाले को किसी शराब के द्वारा, किसी शराब की दुकान के द्वारा कोरोना को फैलने वाले हम लोगों ने खुद रोका है। मौर्य साहब, अगर आपकी बात सही होती तो हमें ये कार्यक्रम आज नहीं करना पड़ता, लेकिन जो तस्वीरें बता रही हैं वो ऐसी नहीं है। ठीक है, कई दुकानों पर इसका पालन होता नजर आया है मुझे यूपी में, और मोटे तौर पर यूपी में ज्यादा पालन हो रहा है बाकी राज्यों के मुकाबले, ये भी मैंने देखा है। लेकिन क्या हर जगह हो पा रहा है? आप जरा उन तस्वीरों पर गौर कीजिएगा जो अभी चलेंगी बीच बीच में, देखिएगा। आशुतोषानंद गिरी जी महाराज, मैं आपसे समझना चाहता हूं, काशी विद्वत परिषद ने यह सवाल उठा दिया कि मदिरालय खुल गए तो देवालय क्यों नहीं? क्या दोनों में कोई रिश्ता है या दोनों अलग अलग मुद्दे हैं? बिल्कुल, मदिरालय और देवालय, आलय शब्द दोनों में जुड़ा हुआ है लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल कभी एक हो ही नहीं सकता। और ये तो हमें ये लग रहा है कि जैसे राहों में चलते ही उनसे मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई। विगत 2 महीना से जिससे डरते रहे और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते रहे, आज वही खतरा फिर सामने आ गया है। अब तक ये जमाती लोग फैला रहे थे, मरकज जमाती लोग शराब, अब ये शराबी लोग शराब पी करके गली में जो घूम रहे हैं, आप देखिए किस तरह से नाली के आगे नाच रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, और गलियों में जाकर के तमाशा, घर में जाकर के तमाशा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दुकानों में जाकर देखिए, बाजार में देखिए क्या स्थिति है। क्या कर दिया सरकार ने। आपको राजस्व चाहिए तो राजस्व केवल मदिरालय से ही मिल सकता है क्या? और कहीं से नहीं मिल सकता है क्या? मंदिरों की दशा देखिए, आज मंदिर के में ताले लगे हुए हैं। हम लोगों के लिए कहा गया है आप सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, मंदिरों में किसी को आने मत दीजिए। हमने विगत जो है सबको मना कर रखा है, किसी को आने नहीं देते मंदिरों में। लेकिन यहाँ भी तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सकता था। हम लोग डरे कि एक व्यक्ति की वजह से कोई कुछ छू देता है, कोई स्पर्श कर देता है। ये स्पर्श वाला जो ये भयानक फैलने वाली जो बीमारी, महामारी है, देश इससे जूझ रहा है। और आप जो है राजस्व के चक्कर में आ गए। राजस्व तो फिर बाजार खोल दीजिए, पूरा बाजार ओपन कर दीजिए ना, क्यों डर रहे हैं आप? ओके, देवालय में भजन हो रहा है, आपको भजन से आपत्ति है। हम हनुमान चालीसा या सुंदरकांड करवाते तो आपको आपत्ति है। इसका जवाब तो मनीष शुक्ला जी को देना पड़ेगा। उसके बाद सुनील चौधरी जी के पास जाऊंगा। शराब चालू कर सकते हैं तो आप सब कुछ चालू कर सकते हैं। ओके, मनीष जी ये सवाल उठेंगे, इसका अंदाजा तो सरकार को भी रहा होगा। फिर भी इस सब के बीच में और कई सवाल उठ चुके, अब तक कई लोग उठा चुके। आप सुन रहे हैं आशुतोषानंद गिरी जी को। क्यों ये जरूरी हो गया था? क्या एक बड़ा खतरा पैदा नहीं कर रहे हैं हम इसके जरिए? देखिए अजय जी, पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना जैसी विभीषिका से लड़ रहा है। लॉकडाउन 3
देश में लागू है, लेकिन लॉकडाउन 3 के बीच में विभिन्न जगहों पे विभिन्न उद्योगों को विभिन्न अन्य चीज़ों में छूट प्रदान की गई है। अगर आप ध्यान दीजिए अजय जी, तो ये जो छूट का निर्णय होता है ये सरकार विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्टीज़ हैं उनसे राय लेने के बाद करती है। वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनसे राय लेने के बाद सरकार ये कदम उठाती है। और निश्चित रूप से उसी के तहत ये कदम भी उठाया गया है। केवल मदिरालय खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है, बल्कि ग्रीन जोन में बसों को भी चलाने की अनुमति प्रदान की गई है, तमाम छोटे दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, तमाम उद्योग धंधों को भी खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व को देखेंगे जहां विभीषिका बहुत ज़्यादा है वहां भी लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, चूँकि तमाम ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि देश को चलाने के लिए ओके, ठीक है। कई हेलो जी आपकी आवाज तमाम वो परिस्थितियां होती हैं जय जी कि सरकार कदम उठाती है। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूं कि जो सुरक्षा मानक के अनुपालन की बात कही गई है वो भी उसका भी पालन होना चाहिए। जहां भी नहीं हुआ है उसको सुनिश्चित कराया जाएगा। बड़ी संख्या में जो नियम टूटे हैं दूसरे स्टेट में टूटे हैं, जिनकी खबरें चली हैं, उसके नाते से पैनिक क्रिएट हुआ है। उत्तर प्रदेश में कमोबेश नियम का पालन किया गया है और आपके माध्यम से भी जो सूचना प्राप्त होगी वहां भी नियम का पालन कराया जाएगा। एक बात कह के मैं बात को समाप्त करूंगा कि हम भी चाहते हैं कि मंदिर भी खुले, अन्य देवालय भी खुले और निश्चित रूप से खुलना भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमको अवसर मिलेगा, सरकार को अवसर मिलेगा, सभी चीजों में ढील दी जाएगी। सरकार चाहती है कि जनजीवन सामान्य हो, उसके लिए लगातार कदम उठा रही है। ओके, सुनील चौधरी साहब, आप तो कानून के जानकार हैं, नियम कायदों को आप समझते हैं। कल के ही आंकड़े थे, हमने इस खबर को दिखाया था कि एक दिन में नोएडा, जहां पर हब है इंडस्ट्रीज का, 475 इंडस्ट्रीज को जो ग्रीन जोन में हैं उनको ओपन करने के लिए खोलने की छूट दी गई, उनको इजाजत दी गई। तो मदिरा भी उन्हीं में से एक है, शराब भी उन्हीं में से एक है। क्या ये इस नियम को मान लिया जाए, एक एवरेज वाले नियम को, और उसके तहत इसको खोल दिया जाए, या फिर इसको एक अलग कैटेगरी में रखना होगा, क्योंकि ये एक अलग मसला है? देखिए मेरा जो अपना मानना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिया है कि सिर्फ ग्रीन जोन में ही शराब की दुकानें खुलेंगी। और यदि उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी मंशा है कि शराबियों का सहारा लेकर ही अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, तो होम डिलीवरी क्यों नहीं कराते? होम डिलीवरी कराइए। कई प्राइवेट कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और यह गलत बात कही जा रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई उत्तर प्रदेश में अनुपालन नहीं हुआ है। एक तो गरीब ठेले वाला अगर सब्जी बेचता है तो उसको लाठी मार के ये अंदर कर देते हैं। सुनील जी, मैं हमारे सामने सारी तस्वीरें आती रहती हैं, हम लगातार दिखाते हैं। मैंने देखा है कि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले यूपी में हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं, ज्यादातर मोटे तौर पर यूपी में पालन होता दिखा मुझे दुकानों पर, लेकिन कई जगहों पर नहीं भी पालन हो पाया है। कई जगहों पर लोगों ने धैर्य खो दिया तो वहां पर भीड़ की शक्ल बनी, ये भी हमने दिखाया है। आपने बड़ा अच्छा उपाय सुझाया कि क्या होम डिलीवरी हो सकती है, होम डिलीवरी हो सकती है, लेकिन आप इसका उपाय बताइए। ये आपका कानून ही इसके आड़े आता है कि माइनर को शराब नहीं बेची जा सकती, तो आप कैसे तय करेंगे होम डिलीवरी में कौन माइनर मंगा रहा है, कौन मेजर मंगा रहा है? होम डिलीवरी ऐसी कई प्राइवेट कंपनियां हैं जो घर पर कराती हैं, तो ये तो खुद जनता को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। माइनर और मेजर की बात जहां है कि वो घर के लोग जागरूक रहेंगे कि अगर हमारे परिवार में कौन शराब मंगा रहा है। और इसी बात को लेकर के मैंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल की है कि यदि अर्थव्यवस्था को मजबूत देना है सरकार को, तो होम डिलीवरी कराई जाए और जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंस का अनुपालन नहीं किया है उनको चिन्हित कर एफआईआर दर्ज की जाए। अच्छा, आपको लगता है कि शराब के दुकानदारों को, आप चूंकि कानून को जानते हैं, मैं जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ूं।
शराब के दुकानदार को भी जिम्मेदार बनाया जाए कि अगर आपकी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो फिर दुकान बंद। हम मोल नहीं ले सकते, खतरा है। यहाँ ये उत्तर प्रदेश है, यहां पर शराब की दुकानों पे कंप्लायंस नहीं हो सकता है। पुलिस खड़ी होकर लाठियां नहीं मार सकती है शराबियों को। एक भी एफआईआर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दर्ज हुए? क्या प्रयागराज, पूरे प्रयागराज में सोशल डिस्टेंस का अनुपालन किया गया है? कन्हैयालाल जी, मैं डीजीपी महोदय से पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के। जी कन्हैयालाल जी, नहीं कैसे करेंगे? देखिए छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका पालन हुआ है। हमारे विभाग द्वारा जो हम लोग को हम लोग को जो दिए गए थे निर्देश, उसके निर्देश के तहत दुकानें शराब दुकानों में बिकी है। हम लोग ने गाइडलाइन जो हम लोग के विभाग ने दी थी, उसी गाइडलाइन के द्वारा हम लोग ने शराब बेची है। और ये हालांकि जो 40 दिन के बाद ये दुकान खोला, ऑटोमेटिक ये भीड़ बढ़ी है। इसका कोई कारण नहीं, यही है मात्र की जो है ये भीड़ इसीलिए बढ़ी है, बस और कोई कारण। आज आप देखिए फिर सन्नाटा है। मौर्य साहब, एक बात को ध्यान में रखिएगा, सही बात है कि सरकार को रेवेन्यू चाहिए। जी भाई साहब, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, खर्चे होते हैं, मशीनरी को चलाने के लिए पैसा चाहिए और सबसे ज्यादा पैसा इसी महकमे से आता है, सरकार को ये भी पता है। लेकिन मौर्य साहब, इसी में एम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा है आज ही जी कि जून जुलाई में विस्फोटक स्थिति हो जाएगी, कोरोना की होने वाली है। तो आपको क्या चाहिए ये तय करना पड़ेगा। जी, जिम्मेदारी आप लोग भी लेंगे कि अपनी दुकान पर नहीं हम भीड़ होने देंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन कर रहे लोग तो हम बंद कर देंगे दुकान। नहीं, हम लोग हमेशा सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। ये हम बिल्कुल आपको जो है इस चैनल के माध्यम से बताया, तभी ये दुकानें खुली हैं। आज हम लोग 40 दिन दुकान बंद की, इसलिए बंद की कि 40 जो है सरकार के निर्देश पे और कोरोना के दौरान में हम लोग प्रदेश सरकार के साथ में हैं और हम हर एक नागरिक के साथ में हैं। शराब की दुकान खुली है तो प्रदेश सरकार का निर्णय था, उसके तहत दुकानें खुली है और हमको एक निर्देश दिया गया था, एक अनुपालन करने का आर्डर दिया गया था, उसी अनुपालन के अंडर में हम लोगों ने दुकानें खोली। जी आशुतोष गिरी जी, क्या रास्ता है? आप लोग तो धर्म तो मार्ग में दिखाता है। कह रहे कि शराब पीने वाले जी नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है कि जब ये कह रहे हैं कि शराबी व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का पालन करेगा। भाई साहब, नियम को तोड़ने के लिए लोग शराब पीते हैं। जब आदमी माता पिता को कुछ कह नहीं पाता तो शराब का बहाना लेता है और उसके सहारे से जो जिसको कुछ नहीं कहना चाहिए उसको कहता है। नहीं, तो आप इस शराब पीने वालों से डिस्टेंस का पालन करेगा, नियमों का पालन करेगा, ऐसी उम्मीद कहाँ से कर? क्यों गलत है? कहना गलत है बिल्कुल। लोग आप देखते हैं कि समाज में देखिए ना, शराब कौन पीता है? जो है मध्यम लोग के भी पीते हैं, शराब पी करके आदमी क्या करते हैं? तो ऐसा नहीं है कि सारी दुकानें जो है लोग नियम को तोड़ते हैं और लोग को नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। नियम का लोग पालन करते हैं। आप देख लीजिए ना, आप स्वयं देखिए ना, चल करके सब जगह कहाँ पालन हो रहा है, पालन हो रहा है। और यदि जहाँ सभी लोग शिक्षित हैं, जहाँ पालन होना चाहिए, ऐसे मंदिरों में आप बंद करा दिया है। 4 तारीख से मेरा विचार है। जी क्या बताइए गिरी महाराज। हमारे विभाग के अधिकारियों ने खुद जो है शराब से यदि आपको बाजारों में घूमकर जो है उसको निरंतर किया है। हाँ, कहीं 2-4 जगह घूमे होंगे लेकिन सर्वत्र नहीं घूमा गया है। और जिसने घर में जाकर शराब पिया है, गली में जाकर शराब किया, वहाँ जाकर के हल्ला मचाया है, वहाँ जाकर कौन आपका आदमी पालन करेगा? कौन उनको बताएगा जाकर के? शराब पीने के बाद आदमी होश में तो रहता नहीं है, वो कहाँ गिरेगा, कहाँ छुएगा, किसको छुएगा, किसको नहीं छुएगा। आप क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं भाई? और शुरुआत भी कहाँ से किया? अरे ओपन करना था तो मॉल को ओपन करते, थिएटर को ओपन करते, जो है मंदिर को ओपन करते। हाँ, शुरुआत ऐसी जगह से करनी थी, बाजार को ओपन कर देते। कहने को तो इतना था, लेकिन कोई शिकायत आई नहीं है। कोई शिकायत लखनऊ राजधानी से कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई है। कोई शराबी जो है कोई रोड पे पड़ा हो, कोई शिकायत नहीं आई है। कोई शिकायत दिखती ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि वो सफेद टोपी वाले हमारे मौलाना भाई जमाती नहीं। सोशल मीडिया में आप जब कोई शिकायत है ही नहीं है, जो कोई शिकायत नहीं तो शिकायत दिखेगा कहाँ? कोई शिकायत नहीं है।
ये तो शिकायत आपके पास नहीं क्योंकि पहुंची वो सफेद मौलाना वाले हमारे जमाती भाई नहीं थे। इस वजह से चौधरी जी, अब कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? जमाती क्या कर रहे थे ये पूरी दुनिया ने देखा है, और उन्होंने विस्फोटक बनाया कोरोना को। जमाती क्या कर रहे थे अभी मुद्दा नहीं है वो विषय अलग है, ने देखा है। ये शराबी जमाती क्या कर रहे हैं, ये नहीं, यही मुद्दा है। ये शराबी जमातियों ने, वो विषय अलग है, शराबी जमातियों ने कोरोना को फैलाया। ये नहीं है, ये देखिए तस्वीर, मौर्य साहब इस तस्वीर को देख लीजिए। इन्होंने नहीं फैलाया है मौर्य जी, अगर आपके सामने टीवी हो तो जरा देखिएगा इन नहीं पहने तस्वीरों हुए को। थे। जो साहब, लोग हैं, जो सरकार चलाता वही जानता है, सरकार कैसे चलती है वही नहीं जानती पहने है। ये देखिए जरा सा झूमते झामते सरकार लोगों चलाने वालों को। को समझना भी मनीष चाहिए शुक्ला ना जी, जनता की नहीं, पीड़ा को। सरकार को राजस्व वसूलने का और भी तरीका हो सकता हाँ, है। ये कहना बहुत, ये कहना पेट्रोलियम बिल्कुल पर गलत है चालू कि करिए, पेट्रोलियम से पैसा ले लीजिए, वसूल कर लीजिए आप। मनीष दूसरा और मनीष तरीका है, मनीष जी देखिए इसमें जहाँ जहाँ से धन आ ओके। सकता है वहाँ लीजिए। जी अजय जी, मनीष जी, ये बात सही है कि सिर्फ यूपी में नहीं शराब की दुकानें खुली है, पूरे देश में खुली हैं। अजय जी, लेकिन ये भी बात भी सही है कि बगल में ही, हमारे बगल में ही बिहार में गरीब राज्य है, यूपी से भी गरीब है बिहार, वहां पूरी तरह से बंदी है। गुजरात में भी पूरी तरह से बंदी है, नागालैंड में पूरी तरह से बंदी है, फिर भी तो चल रहा है ना प्रदेश। बिल्कुल। क्या इस वक्त जरूरी है क्या? देखिए अजय, देखिए बिहार का देखिए लक्ष्य अजय की जी, बात करेंगे, ये तो लक्ष्य वहाँ सैद्धांतिक बिल्कुल डिबेट का इशू नाममात्र है कि शराब शराब का, बिकनी चाहिए वहाँ कि शराब नहीं बंद बिकनी होने पे चाहिए। सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश में 26,000 मौर्य जी, एक करोड़ मिनट। का राजस्व होता मौर्य है। साहब जी, आप मनीष जी बोल ले, अपने समय यहाँ की समय बात- खत्म हो रहा है। अजय जी, इनको 26,000 रोकिए, करोड़ मौर्य में जी को एक मिनट। एक शहर मौर्य बताया जी से जा मेरा सकता सवाल है। है। अरे अजय जी, मौर्य जी, एक मेरा मिनट सवाल है। देखिए अजय जी, मैं ये अपने यहाँ सैद्धांतिक भंडार- डिबेट का अपने इशू यहाँ है कि क्षेत्र चला शराब रहा बिकनी था। चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए। हो सकता है कि हम और आप 26,000 करोड़ का इस बात लक्ष्य के लिए सरकार का है, सैद्धांतिक रूप से 26,000 सहमत हो कि राजस्व शराब जो नहीं है बिकनी चाहिए। किसी बहुत से विभाग लोग नहीं इस बात देता के है। लिए सहमत सिवाय हैं आबकारी कि विभाग के नॉनवेज अलावा नहीं खाना चाहिए, वेज ही 26,000 खाना करोड़ का चाहिए। राजस्व केवल यही एकमात्र विभाग ओके है मौर्य ये साहब जो सुन देता लीजिए, है, मनीष शुक्ला अजय बोल जी रहे से हैं कहिए, ना, प्लीज, आप उनको एक बोल मिनट दीजिए, चुप हो आपने जाए। बोल दी अपनी बात। जी समय खत्म हो रहा है। जी मनीष जी, तो देखिए ये सैद्धांतिक डिबेट का इशू हो सकता है कि वेज खाना चाहिए कि नॉन वेज खाना चाहिए, शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। हम आप कोरोना काल की मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप बैन कर लीजिए, लेकिन इस वक्त तो लॉकडाउन इन में हालातों क्या में खुलेगा, क्या बंद रहेगा, ये एक्सपर्ट्स की राय के बाद तय होता है। चलिए, तो एक्सपर्ट्स की राय के बाद सरकार ने यह तय किया है, पूरे देश में शराब को ओपन किया गया है, मगर इन दुकानों की तस्वीरें अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी ये मौका कोरोना को मिलता है तो वो भयावह होगा। और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जून और जुलाई में स्थिति भयानक हो सकती है, तो इस पर भी एक्सपर्ट्स को नजर रखनी होगी और सरकार को भी। धन्यवाद आप सबका फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।